हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद मनोज राठौत में आपका स्वागत है। आज इस चैनल के अंदर हम विज्ञान के जो भी लेसन है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। स्टडी हम ब्लूप्रिंट के आधार पे करेंगे। अगर हमने ब्लूप्रिंट को ढंग से स्टडी कर लिया तो हम अच्छे से मार्क प्राप्त कर सकते हैं। और ब्लूप्रिंट के अंदर आपको पता ही है 4 पार्ट होते हैं, जैसे ब्लूप्रिंट के ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल। ज्ञान के अंदर आपको परिभाषा और परिभाषा वाले अर्थ वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अवबोध में तुलना करना, अंतर निकालना, सॉरी। और ज्ञानोपयोग में जो भी हमने लेसन पढ़ा है, जैसे मान लो कि अम्ल क्षार के बारे में पढ़ा है, अम्ल क्षार के उपयोग वगैरह। और कौशल के अंदर चित्र बनाना। ये यदि हमने ब्लूप्रिंट के हिसाब से अगर स्टडी करके हम पढ़े तो हमें क्या है, अच्छे से प्राप्त नंबर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे टाइप क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि टाइम अब बहुत कम रहा है। यदि हम ऐसे टाइप जो कि 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और उसमें प्रत्येक में अथवा आता है, अथवा वाले क्वेश्चन 3 आएंगे 4-4 नंबर के। तो उसमें सबसे पहले अम्ल क्षार और लवण, इसमें से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। प्रकाश का अपवर्तन, इसमें भी 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। और जैव प्रक्रम, इसमें भी 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो हमें यह पता चल गया कि बड़े वाले क्वेश्चन इन 3 लेसन में से आ रहे हैं। जो भी बड़े वाले क्वेश्चन है इन 3 लेसन में से आ रहे हैं, और तीनों के अंदर अथवा है। इन दोनों में से एक करना है, इन दोनों में से एक करना है, इन दोनों में से एक करना है। तो आज हम अम्ल क्षार और लवण के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे टाइप के अंदर जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, अम्ल क्षार और लवण में से ये क्वेश्चन बनता है कि पीएच क्या है, पीएच क्या है। और दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। पीएच में आप ध्यान से देखेंगे तो पहला लेटर जो आ रहा है पी आ रहा है। जो कि पोटेंज को इंडिकेट करता है। ये एक जर्मन भाषा का वर्ड है। और पोटेंज का अर्थ होता है पावर। पावर का मतलब शक्ति। और पीएच पीएच वर्ड दिया था, ये जो शब्द दिया था सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। पीएच दिया था सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। तो अगर हम पीएच की परिभाषा है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता के ऋणात्मक लोग को पीएच कहते हैं। तो इसको इस तरह से कर लेंगे। ये इस तरह से। अब ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई कि पीएच क्या है
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लो को पीएच कहते हैं। हमें बताना है अब दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। पीएच का दैनिक जीवन में महत्व ये स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो पीएच का महत्व है दंत क्षय में, नाम से स्पष्ट है, दंत से यानी कि दांतों का नष्ट होना। जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन खाने के बाद जो हमारे जो दांत की जो दरारें हैं, ये जो दरारें हैं इस पे भोजन के ये पार्टिकल्स फंस जाते हैं, जो कि बैक्टीरिया उत्पन्न करते हैं। और बैक्टीरिया क्या उत्पन्न करते हैं? एसिड उत्पन्न करते हैं। तो हमारे दांत के पास क्या हो जाता है? एसिड जमा हो जाता है। और नॉर्मल हमारे जो मुंह है उसकी पीएच 6.5 के अबव होती है, यानी कि हमारे मुंह की पीएच है 6.5। लेकिन जब ये एसिड कंटिन्यू हमारे मुंह में निकलता जा रहा है क्योंकि भोजन के पार्टिकल्स यहाँ पे फंसे हुए हैं, तो इसके कारण ये जो पीएच है नीचे चली जाती है, नीचे चली जाती है, यानी कि 5.5 से नीचे आ जाएगी। 5.5 से नीचे आने के कारण अब यहाँ पर हमारे क्या निकलता है? अम्ल निकलने लग जाता है। और हमारे दांत नष्ट होने लग जाते हैं। दांतों पर एक परत होती है जिसे कहते हैं इनेमल। इस इनेमल, ये जो इनेमल होता है, जो हमारी बॉडी का सबसे कठोर पार्ट होता है, बॉडी का सबसे कठोर पार्ट, अब जब इनेमल घस जाएगा या इनेमल दांतों से उतर जाएगा तो दांत रफ हो जाएंगे, खुरदरे हो जाएंगे। अब दांत सफेद से हटके अब दांत येलो होने लग जाएंगे। तो ये दंत सह है। दंत सह के बारे में आपने जाना कि जब भी हम भोजन खाते हैं, भोजन चबाते हैं, भोजन चबाने के बाद थोड़े बहुत पार्टिकल्स हमारे दांत में फंस जाते हैं। ज्यादा देर भोजन रहने पर ये बैक्टीरिया उत्पन्न करते हैं, और बैक्टीरिया उत्पन्न करने से, बैक्टीरिया जब होगा वहां पर एसिड भी निकले, बैक्टीरिया क्या निकालेंगे? एसिड निकालेंगे। और एसिड निकालने के कारण ये जो मुंह की पीएच है 5.5 से नीचे चली जाएगी, और 5.5 से नीचे जाने के बाद दांत धीरे धीरे नष्ट होने लग जाएंगे। दांत धीरे धीरे नष्ट होने लग जाएंगे, यानी कि जो इनेमल है वो घस जाएगी और दांत क्या हो जाएंगे? खुरदरे हो जाएंगे। तो ये आपको दंत से के बारे में पढ़ा। अब इसका ये अपन किस तरह से दांत को नष्ट होने से बचा सकते हैं, तो उसकी एक रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण। और हम ये डेली करते हैं उदासीनीकरण। अब कैसे करते हैं उदासीनीकरण? डेली हम टूथब्रश करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, और टूथपेस्ट के अंदर क्या पाया जाता है? बेस पाया जाता है। ये बेस पाया जाता है। यहां पे क्या निकला था? एसिड निकला था, बेस प्लस एसिड। और जब कभी भी बेस एसिड से रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है, तो बनता क्या है? साल्ट प्लस H2 मीन्स वाटर। उदासीनीकरण क्या होता है? जब कभी भी अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो एक नया पदार्थ का निर्माण होता है जिसे नमक कहते हैं, और इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। अब न तो अम्ल अम्ल रहा, न बेस बेस रहा, दोनों ही अपने गुण को नष्ट कर देते हैं, और एक तीसरा प्रोडक्ट बनता है जिसे साल्ट कहते हैं।
तो यहाँ पर भी न्यूट्रलाइजेशन होगा। जब हम पेस्ट करेंगे तो पेस्ट के अंदर बेस है, बेस एसिड से क्रिया करेगा और नमक बनेगा, और ये हमारे लिए कोई इतना नुकसानदायक नहीं होता है। तो सब हमने भी पढ़ लिया ढंग से। हम सेकंड पढ़ेंगे एसिडिटी। एसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो उदर में होती है, पेट में। जब कभी भी खाना ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो खाना ज्यादा होगा तो एसिड भी क्या होगा, ज्यादा मात्रा में सिक्रेट होगा, और एसिड ज्यादा सिक्रेट होने के कारण हमारे पेट के अंदर एसिड की मात्रा इंक्रीज हो जाएगी। वैसे तो एसिड निकलता ही रहता है, लेकिन उस टाइम के एसिड ज्यादा निकलेगा, जिसके कारण हमें खट्टी खट्टी सी डकारें वगैरह आने लगती है। इसको दूर करने के लिए हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, उदासीनीकरण करते हैं। अब उदासीनीकरण कैसे करते हैं, वही बात, कोई दुर्बल क्षार काम में लेना चाहिए। वीक बेस, दुर्बल क्षार मतलब वीक बेस। अब यहाँ एक वर्ड आया है दुर्बल क्षार। अब ये दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार क्या है, जो सार पूरी तरह से जल में वियोजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं अपने आयंस के अंदर, उसको तो कहते हैं प्रबल क्षार, और जो पूरी तरह से नहीं टूटते हैं उनको कहते हैं दुर्बल क्षार। अब यहाँ एसिड और बेस के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो एसिड, एसिड क्या है, जो जलीय विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन देते हैं वो एसिड कहलाते हैं। जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं वो सारे के सारे कौन है, एसिड है। और जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्षार है। जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाता है। और जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्षार कहलाता है। ये जो परिभाषा है आर्रेनियस ने दी थी। अब अम्ल क्षार का यहाँ जिक्र हो गया तो अम्ल क्षार की परिभाषा बता दी मैंने। और यहाँ पे प्रबल क्षार का आया था, प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग। जो जलीय विलयन के अंदर पूर्णतया से वियोजित हो जाते हैं वो प्रबल है, और जो पूरी तरह से वियोजित नहीं होते हैं वो दुर्बल है। यहाँ अगर प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल देखें तो HCl, H2SO4, और दुर्बल के देखें तो आपने CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, इस तरह से। तो हम थोड़ा लीक से हट गए थे, थोड़ी बात आ गई तो बता दिया। हम पढ़ रहे थे एसिडिटी के बारे में। तो यहाँ पर क्या होता है, जब कभी भी पेट के अंदर एसिडिटी होती है तो हम क्या करते हैं, इनो लेते हैं। इनो एक दुर्बल क्षार है। कैसा क्षार है, दुर्बल क्षार। इनो के अंदर जो साल्ट होता है वो होता है MgOH ट्वाइस। इसको कहते हैं मिल्क
ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एंटी एसिड होता है। प्रति अम्ल, हिंदी में कहते हैं प्रति अम्ल। इसकी पीएच होती है 10। कई बार मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच बोर्ड के अंदर पूछी गई है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच बताइए। आपके इसमें एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, मैच कीजिए, यहाँ पे आपके कुछ साल्ट दे रखे होंगे, अम्ल दे रखे होंगे, और यहाँ पे कुछ डिजिट दे रखी होगी, उसको आपको मैच करना है। तो ये हमने पढ़ लिया। तीसरा है कीटों का डंक। जो भी कीड़े हैं, संसार के जितने भी कीड़े हैं, आर्थ्रोपोडा के सदस्य है। अब कीड़े जब काटते हैं, वो एक अम्ल स्रावित करते हैं, उस अम्ल का नाम है मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड या फार्मिक एसिड, एक ही बात है। और थोड़ी देर में बाद उसमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है और जलन का एहसास होता है। सूजन भी आ जाती है और जलन भी साथ साथ महसूस होती है। तो इस जलन को कम करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? ये कौन था? अम्ल था। तो अम्ल के अपोजिट क्या लेना पड़ेगा? क्षार लेना पड़ेगा। हम तो है ही, क्योंकि कीटों के डंक से प्राप्त हुआ है। कीड़े ने हमें जब काट लिया, डंक दे दिया, तो उसमें मेथोनिक एसिड निकला। उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा? क्षार। क्षार कौन सा होना चाहिए? दुर्बल क्षार। और दुर्बल क्षार कौन सा ले सकते हैं हम? बेकिंग सोडा ले सकते हैं, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट है। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे? लवण। हमें यही प्राप्त करना है। तो ये जो रिएक्शन है वो कौन सी है? उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। अगला है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा। अब अम्लीय वर्षा क्या है? वर्षा जल का पीएच जब 5.6 से कम हो जाता है, वर्षा जल का पीएच जब 5.6 से कम हो जाता है, तो वो क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा। ऐसा स्थान, ऐसा प्लेस जहां पर पोल्यूशन ज्यादा है, जहां पर प्रदूषण ज्यादा है, वहां पर अम्लीय वर्षा ज्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि वहां के एटमॉस्फेयर में, वहां के वायुमंडल के अंदर 3 प्रकार की गैसें पाई जाती है: सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये निकल रही कहां से? व्हीकल्स के धुएं में से, कल कारखानों की चिमनियां, वो पोल्यूशन कर रही है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इत्यादि 3 प्रकार की गैसें वायुमंडल को प्रदूषित कर रही है। जो ऊपर से पानी आता है, तो पानी यानी कि H2, यहाँ पर भी H2 और यहाँ पर भी H2। अब जब ये धरती पे गिरेगा, तब पानी के रूप में नहीं गिरेगा, बल्कि एसिड के रूप में गिरेगा।
ऐसी जो वर्षा होगी वो अम्लीय वर्षा कहलाएगी। यहाँ जो एसिड बना था वो H2SO4 बना था, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे अम्लों का राजा कहते हैं, ये H2CO3 कार्बनिक एसिड बना, और यहां पर HNO3 नाइट्रिक एसिड बना। ये अब वर्षा नॉर्मल वर्षा न होकर एसिड रेन कहलाएगी, अम्लीय वर्षा कहलाएगी, क्योंकि इस वर्षा जल का पीएच अब 5.6 से कम हो गया है। इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे? जो भी एनिमल्स, ह्यूमंस है, जो भी मानव है, जंतु है, उनके अंदर स्किन डिजीज हो जाएगी, स्किन कैंसर हो जाएगा, त्वचा कैंसर हो जाएगा। जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। तो ये अम्लीय वर्षा है। उसके बाद है मृदा में पीएच का महत्व। उसके बाद है मृदा में पीएच का आपने ध्यान दिया होगा कि किसान अपनी मिट्टी की जांच करवाता रहता है। मिट्टी की जांच करवाने का मतलब अपने खेत में से मिट्टी के नमूने को प्रयोगशाला में भेजा जाता है, और वहां प्रयोगशाला में यह देखा जाता है कि ये मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय। यदि मिट्टी अम्लीय है, यदि मिट्टी अम्लीय है तो उसमें क्या डाल दिया जाएगा? क्षार डाल दिया जाएगा। यदि क्षारीय है तो उस अनुपात के अंदर, एक निश्चित अनुपात के अंदर अम्ल की मात्रा डाल के उसको क्या करा दिया जाएगा? उदासीन करा दिया जाएगा। जब कभी भी अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसे कहते हैं नमक, और एक और बनता है जिसे कहते हैं वाटर H2। इस क्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। एक और पढ़ लेते हैं हम, पर्वतारोही। पर्वतारोही के लिए पीएच ये क्या है? ये इस तरह से मान लो जैसे ये पहाड़ है, जो भी पर्वतारोही यहाँ पे चढ़ रहा है, यहाँ पे चढ़ रहा है, तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार की प्लांट पाया जाता है जिसे कहते हैं नेटल। ये मान लो यहाँ पे कोई पेड़ है, नेटल। जब यहाँ पर पर्वतारोही चढ़ता है, पहाड़ पे चढ़ने वाला व्यक्ति पर्वतारोही, तो ये जैसे चढ़ता है तो यहाँ पर जो इसकी एक पत्ती बना रहा हूं मैं, ये इस तरह से इसकी पत्ती है, नेटल लीव्स। नेटल की, नेटल प्लांट की ये पत्ती है, ये इसके शरीर के जो नुकीले हिस्से ये टच हो जाते हैं, और ये जो पत्ती है, ये जो नुकीले हिस्से हैं, ये एक एसिड निकालते हैं। वही एसिड है जो हमने कीड़ों में पढ़ा था, मेथेनोइक एसिड। कौन सा? मेथेनोइक एसिड। अब वहां पर जब मेथेनोइक एसिड इसके स्किन के अंदर चला गया तो इसमें क्या होगी? जलन होगी। जलन के साथ साथ इसके सूजन भी आ जाएगी। अब जलन और सूजन आ गई और वहां पे मान लो दुर्बल क्षार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इसके लिए पर्वत पर चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर नेचर ने इसको, नेचर की क्या विशेषता है यहाँ पे? जहां पर नेटल के लिए, नेटल का प्लांट होगा, वहीं पर डोक का पौधा भी पाया जाएगा। यानी कि नेटल जहां पे मिलेगा वहां के वहां डोक का पौधा भी होगा। तो वहां पर डोक की पत्ती तोड़ी जाती है, और जहां पर मेथेनोइक एसिड स्किन के अंदर गया था, वहां उसको पत्ती को मसल कर वहां पे उसको ऐसे रब कर लिया जाता है, इससे उसका असर खत्म हो जाता है। तो ये पर्वतारोही के लिए पीएच का महत्व।
तो ये हमारे पीएच वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगर पीएच का क्वेश्चन आता है तो ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं।